तो गाइस आज प्रीवियस वीडियो में आप लोग चूँकि जान चुके हो लाइन क्या है, रेज क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ज्योमेट्रिकल बेसिक कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। न्यू वीडियोस में हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन के प्रॉपर्टीज जैसे पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, एंगल्स, इन सब के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? A straight line is defined as the shortest distance. A straight line is defined as the shortest distance between two points. जैसे इसके कहने का मतलब है कि कोई भी दो पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हम दो पॉइंट्स लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर हम लेते हैं, 5 किलोमीटर। फिर दो पॉइंट्स और लेते हैं, ये हमारा A और B हुआ और ये हमारा C और D हुआ। आप खुद जज करेंगे कि जो AB है और ये CD है। अब आप खुद जज कीजिए, दोनों 5 किलोमीटर है, ये भी आपका 5 किलोमीटर ही है और ये भी आपका 5 किलोमीटर ही है। तो दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये या फिर ये सीधा? आप अगर सीधे जाते हो तो आपको 2 मिनट के समय लगेंगे और आप अगर ऐसे जाते हो तो हो सकता है ये आपको आने जाने में लगभग 1 मिनट। गाइस ये 5 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। ये इसकी सीधी रूट में 5 किलोमीटर होगी, लेकिन लॉन्ग रूट में अगर देखा जाए तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि कर्व है। यहाँ से आपको गोल गोल घूम के जाना है। 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही जा रहा हो लेकिन आप घूम के जा रहा हो, तो ये आप लगभग 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर जो भी हो आप उतने डिस्टेंस को मैनेज करते हो। और यहाँ पे आप सीधे रूट से जा रहे हो एकदम स्ट्रेट लाइन पे, तो आप 5 किलोमीटर मैनेज कर रहे हो और इधर आप दूसरे रूट से जा रहे हो तो 8 किलोमीटर मैनेज कर रहे हो। यानी आपका स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग कर्व लाइन को देखते हैं कि कर्व लाइन क्या होता है। तो यहाँ पे कर्व लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन के बाद कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या है? A curved line is a line that bends in some gentle fashion like a sine wave or a part of a circle। जो आपका कर्व लाइन है वो एक थोड़ा बेंट लाइन होता है। बेंट लाइन मतलब झुका हुआ, गोल घुमा हुआ। ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट है हमारा, अब यहां से हम ये लेते हैं, ये आपका कर्व लाइन है। या आप सेमी सर्कल या गोल सर्कल टाइप से सर्कल का एक पार्ट आप लेते हो, गोल थोड़ा बहुत घुमा हुआ, ये भी आपका एक कर्व लाइन ही होगा। यानी ये हमेशा ध्यान रखना, एक सीधी रेखा जब वो बेंड किया जाता है उसे गोल घुमा दिया जाता है या फिर जैसे भी उसे घुमावदार किया जाता है तो वो आपका कर्व लाइन हो जाता है। ठीक है। तो कर्व लाइन क्या है? अ कर्व लाइन इज अ लाइन दैट बेंड्स इन सम जेंटल फैशन लाइक अ साइन वेव और अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है गाइस, इस चीज को आप ध्यान दें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको इस वीडियो में मिलेगा और पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? लाइन आप लोग समझ गए कि लाइन क्या होता है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में समझते हैं। दो लाइन जब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करता है, जैसे दो लाइन, ये एक लाइन हो गया और ये एक दूसरी लाइन हो गई। ठीक है। ये एक दूसरे को, ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये एक दूसरे को लाइन पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कट कर रहा है। कट करते हुए आगे की तरफ बढ़ जा रहा है, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है। जैसे एक और लाइन मैं लेता हूँ यहाँ पे और दूसरी लाइन ये लिया,
अब ये दोनों लाइन आगे अगर जाएंगे तो ये आगे भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये भी आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे कट करता हुआ निकल जाएगा, ये पैरेलल नहीं होगा। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, और जब दो लाइन को कितना भी एक्सटेंड करने पे वो सेम डिस्टेंस पे बने रहते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाते तो वो पैरेलल लाइन कहलाता है, ठीक है गाइस। तो अभी इस इंटरसेक्टिंग लाइन में आप समझ लें, व्हेन टू लाइन मीट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? एंड द कॉमन पॉइंट, जिस कॉमन पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एंड द कॉमन पॉइंट दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट करते हैं वही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है, जिस कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो गाइस, पैरेलल लाइन, द लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बताया था कि जो लाइन आपस में एक दूसरे को, दो लाइन आपस में यदि एक दूसरे को किसी भी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और जब दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, किसी भी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, और उन्हें कितना भी बढ़ा लिया जाए, कितना भी एक्सटेंड किया जाए, वो एक दूसरे के समान डिस्टेंस पे, मतलब हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे वो रहते हैं, तो ये पैरेलल लाइन कहलाएंगे, ठीक है। द लाइन दैट डू नॉट intersect each other at all however far they are extended, उसको कितना भी बढ़ा लिया जाए, कितना भी बढ़ा लिया जाए, वो एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस ही रहेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पैरेलल लाइन हुआ। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाते हैं, कितना भी बढ़ाया जाए, घटाया जाए, उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पे सेम होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, तो ये पैरेलल लाइन कहलाते हैं, ठीक है गाइस। अब आगे के टॉपिक्स को देखते हैं गाइस। अब हम बात करेंगे ओपन कर्व और क्लोज कर्व की। तो ओपन कर्व क्या है, इसको देखते हैं। ओपन कर्व, द कर्व दैट डू नॉट एंड, द कर्व that do not end where they started, where the started is called open curve। अब कोई भी पॉइंट आप लेते हैं, कोई पॉइंट ए लेते हैं, ठीक है, और यहां से एक आप लाइन, कर्व लाइन आप लेते हैं, लेकिन वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहां पे वो एंड नहीं होता, यानी वो खुला रह जाता है, तो ये आपका ओपन कर्व कहलाएगा। कर्व आपको मैं पहले भी बताया हूँ, कर्व क्या है? घुमावदार लाइन, ठीक है, कर्व कहलाता है। तो ओपन कर्व क्या है? द कर्व दैट डू नॉट एंड वेयर दे स्टार्टेड, वेयर द स्टार्टेड पॉइंट इज कॉल्ड कर्व, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होता है, यदि उस पे उसकी एंडिंग नहीं होती तो ये उसका ओपन कर्व हो गया। अब क्लोज कर्व को देखते हैं कि क्लोज कर्व क्या होता है। ओपन कर्व में आपका कोई सा भी खुला हुआ कर्व आपका ओपन कर्व कहलाएगा। अब क्लोज कर्व को देखते हैं। क्लोज कर्व, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लोज कर्व क्या है। द कर्व दैट एंड वेयर दे स्टार्ट इज कॉल्ड क्लोज कर्व, इज कॉल्ड क्लोज कर्व। द कर्व दैट एंड वेयर दे स्टार्ट इज कॉल्ड क्लोज कर्व। वो पॉइंट जिस पे कोई कर्व लाइन बनना शुरू होता है और उसी पॉइंट से आके वो एंड भी हो जाता है उसी पॉइंट पे, यानी उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होती है, तो वो उसका क्लोज कर्व होगा। यहाँ पे आके शुरू यहीं से हुआ था और एंड भी ये यहीं पे हो रहा है, ठीक है, इसी एक पॉइंट से, तो ये उसका क्लोज कर्व होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओपन कर्व में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होती है और क्लोज कर्व में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट
सेम पॉइंट होती है, यानी कॉमन पॉइंट होती है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे ओपन कर्व और क्लोज कर्व के बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे पॉलीगन को। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन मीन्स आपका कोई भी क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज शेप आप जब लेते हो तो वो आपका पॉलीगन कहलाता है। जैसे हम ट्रायंगल लेते हैं, ये आपका क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर है, ये आपका पॉलीगन होगा। ये आपका पॉलीगन होगा। ये आपका पॉलीगन होगा, यानी जितने भी आपके क्लोज सिंपल क्लोज फिगर होते हैं वो आपके पॉलीगन होते हैं। और अब हम देखेंगे कि इस पॉलीगन के एलिमेंट्स क्या हैं, पॉलीगन को बनाते समय कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे वर्टेक्स, एंगल, साइड्स। ठीक है गाइस, इस फिगर में हम पॉलीगन्स के एलिमेंट्स को समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या होता है। जैसे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है ना? जो आपके जिस पॉइंट्स पे दो लाइन एक दूसरे से मिलते हैं ये आपके वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ आपस में मिल रहे हैं, तो पॉइंट ए हमारा वर्टेक्स हुआ, पॉइंट बी वर्टेक्स हुआ, पॉइंट सी वर्टेक्स हुआ, पॉइंट डी वर्टेक्स हुआ। उसी तरह से ट्रायंगल में हम देख लेते हैं, ट्रायंगल में भी आपका ए बी सी हमारे वर्टिसेस हुए। ठीक है ना? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, और जो इसमें लेंथ दिया रहता है, ये लेंथ हमारा क्या होता है? लेंथ हमारा इसी लेंथ को एज या साइड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी लेंथ को एज या साइड कहते हैं। ठीक है, बीच का जो एंगल होता है, दो लाइन के बीच के एंगल, इसको एंगल हो, ये एंगल कहते हैं। और एल्टीट्यूड क्या होता है? जब हम किसी भी लाइन पे एक परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है। ये बीच का लाइन, जो हम इसके बीच में लाइन एक लेते हैं जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है। ध्यान रखिएगा। इस फिगर में ये आपका एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये आपके साइड्स, ये आपके एंगल हो गए, एंगल हो गया, और इसमें एक होता है आपका डायगोनल। दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाले को डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पॉलीगन के एलिमेंट कहलाते हैं, जिनसे हम किसी भी पॉलीगन को क्रिएट करते हैं या उसका निर्माण करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे बेसिक ज्योमेट्री का सारा इंट्रोडक्शन मैं आप लोग को दे चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने हैं। अब कल से चैप्टर 4.1 की शुरुआत होगी ऑनलाइन क्लासेस में। तो पहले आप जो भी इंट्रोडक्शन के वीडियोस हैं वो आप देख लोगे बेसिक ज्योमेट्री के, और एक्सरसाइज 4.1 को आप खुद से कंप्लीट करके लाओगे,
और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे और जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और अभी फ़िलहाल आप इस इंट्रोडक्शन को देख के एक्सरसाइज 4.1 को आप कंप्लीट कीजिए और फिर उसको 4.1 को चर्चा करेंगे।